2026 में परिसीमन होना है, तो फिर संविधान के विपरीत जाकर के बात कर रहे हैं। इसका मतलब संविधान की पुस्तक वो हाथ में रखते हैं दिखाने के लिए, अंदर दिखा क्या वो पढ़ते नहीं। कब तक ये हम सीटों को फ्रीज करके रखेंगे तो ये बताइए। 50 साल पहले ये निर्णय हुआ था, अब तक लगातार यही होता रहेगा। सीटों की बढ़ोतरी वाला मुद्दा लगातार सबसे चर्चा करके आगे बढ़ाया था। बजट सत्र के बाद 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया था, सबने अपनी बात रखी थी। उस समय तो राहुल गांधी जी ने ये बात नहीं रखी, जो अब ये नॉर्थ साउथ डिवाइड करने की बात, इसका मतलब उनकी मानसिकता ही डिवाइड करने की है। उस समय उनकी पार्टी के जो लोग बोल रहे थे, जहां तक मुझे याद है, उनका ये कहना था कि सीटें क्यों बढ़ा रहे, 543 में ही आप महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो। तो हमने कहा इसमें अमेंडमेंट कर लिए लिखा हुआ है 2023 के एक्ट में कि सेंसस और डिलिमिटेशन 2 चीजें लिखी हुई है, तो उसको बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम लेके आए। तब उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, आज दूसरा तरीका अपना रहे हैं। ऐसे तो ठीक नहीं है ना उनका स्वभाव और व्यवहार। किताब हाथ में रखना कि ये मैं संविधान को जानता हूँ या संविधान के अनुसार हम काम करते हैं, और आचरण संविधान के विपरीत करते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि प्रदेश के साथ जो है अन्याय होगा परिसीमन से, कैसे होगा? देखिए, एक फॉर्मूला दिया था हमने बजट सत्र में, जब विशेष सत्र था तब एक फॉर्मूला दिया था। आज जितनी सीटें हैं उसका ही 50% बढ़ेगा। अन्याय कैसे होगा? आज जितनी सीटें हैं, तमिलनाडु हो, केरल हो, बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, आज जितनी सीटें हैं लोकसभा की, उसका ही 50% बढ़ेगा। जैसे ही टोटल होगा तो बढ़ा हुआ 50% है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। अन्याय कहाँ होगा? समझ नहीं पा रहे हैं, या वो झूठ बोल करके भागना चाहते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंघवी ने कल एक आरोप लगाया कि 10 लाख में 50 करोड़ पेंडिंग मुकदमे हैं और 11 जज है देश में, तो कैसे न्याय मिलेगा? कल जो वो आरोप का विषय नहीं था, उन्होंने कोई व्याख्यानमाला में ये बात कही होगी। वो भी शासन में रहे हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उनके समय ही आ गई थी, लेकिन लगातार हम हाईकोर्ट के जजों की जो रिक्तियां हैं उनके पदों को भरने की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पता है इन चीजों का। जुडिशरी पे कोई आरोप लगाना, वो आरोप लगा के और जुडिशरी में ही वो रोज सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ही बैठते हैं। उनको तरीका बताना चाहिए कि भाई अल्टरनेट तरीका क्या है। जैसे अभी एक जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें एक जजेज भी हैं, एडवोकेट भी हैं, वो एक मध्यस्थता का विषय सोच रहे हैं कि हम मीडिएट करके पेंडिंग मामलों का निस्तारण क्यों नहीं कर सकते। ऐसे कोई तरीका बतावे। प्रसिद्ध वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसा आरोप लगाना। अपनी खुद की सरकार में क्या स्थिति हुई थी हम आंकड़ा देकर के बता देंगे। एक सर, भारत में पॉलीमर नोट अब जल्द चालू होने वाला है, 10 और 20 रुपए का। वो देखिए, जब भी होगा तब वित्त मंत्रालय की ओर से स्टेटमेंट। राहुल गांधी और पप्पू यादव है, उन पर एक मुकदमा हुआ है। अब ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह से जो है हमला किया जा रहा है, तो क्या ये सब पर लागू होगा? नहीं, विषय कोई नियम और प्रक्रिया मर्यादा तो होगी नहीं। मकर द्वार पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको कोई ड्रामा करना है तो। उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया। इसके लिए सदस्यों ने नोटिस दिया है, स्पीकर साहब ने भी नोटिस में लिया है, तो वो तो अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। माना जाए कि ये जो बिल्कुल उनका अमर्यादित आचरण, सनातन के खिलाफ जो है प्रदर्शन, अमर्यादित आचरण है। विषय है जो आप कह रहे हो, वो विषय भी है। एक सर, खड़गे जी का भी बयान आया था उस दिन के, भाई वो खींच के ले आएंगे गृह मंत्री को बाहर से, वो इस तरह से वो सदन में आए नहीं, इस तरह से भाषा इन्होंने इस्तेमाल करी। लोकसभा में बोले चाहे राज्यसभा में बोले, भाषा उसकी संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। मर्यादित भाषा में भी
वो अपनी बात कह सकते हैं। वो उनकी बौखलाहट है कि वो सत्ता में नहीं आए 2024 में। जनता वोट देकर के सरकार बनाती है ना भाई। आप जनता में जाकर के अपना विश्वास जीतिए। 24 के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पिट गई और जबरदस्ती वो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के घर में घुसने का प्रयास कर, जनता भेजेगी तब घुसोगे ना भाई, ऐसे कैसे घुस जाओगे? तो खड़गे जी जिस तरह से बयान, मैं प्रधानमंत्री आवास में कहूंगा 4 तारीख को। अरे भाई जनता भेजेगी तब जाएंगे ना, आवास में ऐसे कहाँ जाएंगे? एक बार राहुल गांधी जी ने क्या किया कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक आ गए, तो लोगों ने देखा भाई ये क्या कर रहे हैं, फिर बोला हम गले मिल रहे हैं। ये गले मिलना था, प्रधानमंत्री की कुर्सी तो जनता देगी तब मिलेगी। जल्दी में हो क्या? वो E20 के विरोध में, ऐसे आसन से मिलने वाली नहीं है आपको कुर्सी। केजरीवाल E20 के विरोध में जो है प्रधानमंत्री आवास में जाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये पॉलिसी लंबे समय से है, उसके लिए बहुत चीजें हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट की है। एक सर, जो शनिवार का दिन था देश के लिए बड़ा दिन रहा है, बड़ा दिन रहा है, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी बड़ा दिन रहा है, हमारे 39 के लिए भी बड़ा दिन मेडल आ चुके हैं अब तक भारत को। आप देखते हैं ये सब जो खेलो इंडिया और प्रधानमंत्री जी का खेलों के प्रति रुचि, और जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं, चाहे कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, तो सब खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री जी पहले मिलते हैं, मोटिवेशन करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराते हैं। आपको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए देश में, हर खिलाड़ी को पूछते हैं। हर खेल के बारे में उनको बहुत डीप नॉलेज है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में चाहिए। उसके कारण ही हो रहा है और सुविधाएं बहुत बढ़ाई है खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कल बेटियों के नाम रहा, बेटियों के नाम रहा। कल कॉमनवेल्थ का अभी हमारे राजस्थान कोटा से भी बेटियों का नाम ही रहा। कल तो 5 स्वर्ण पदक बेटियों के नाम। सर, सरकार बीकानेर में आ रही है, 2 दिन सरकार यहाँ रहेगी, नगर निकाय और जो पंचायत के चुनाव भी आने वाले, क्या लगता है आपको, क्या किस तरह से जो स्वतंत्रता दिवस का जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम है वो इस बार बीकानेर में होगा। मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को दोपहर तक संभावना है अनुगत होते हुए बीकानेर आने की। मेगा सर का विषय भी सेटल ही होने वाला है। मेगा सर है, उसके बाद मेडिसिन का उद्घाटन है, प्लेटफॉर्म है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और फिर दूसरे दिन शहीदों को माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है मूर्तियों के, और डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम मुख्य समारोह में भी सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री। ऐसे कार्यक्रम सरकार यहाँ इसका फायदा मिलेगा क्या नगर निगम में? 100% ही मिलेगा। कई चीजें हैं जो कोई पेंडिंग है वो सेटल होगी, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा।